हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीइंग रियल विद पूजा द वेलनेस फार्मासिस्ट। सो आज का टॉपिक है एक्ने। और एक्ने का सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है कि किस टाइप के एक्ने पे हमें आयुर्वेदिक रेमेडीज यूज करनी है, किस टाइप के एक्ने में हमें एलोपैथी ऑप्शंस चूज करने हैं और कौन से एक्ने पर कौन सी रेमेडी काम करती है। सो टुडेज वीडियो इज गोइंग टू बी योर फाइनल एक्ने गाइड दैट विल बी क्लियर, प्रैक्टिकल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपकी ये जो एक्ने है उसका क्या टाइप है, कौन से एक्ने पर आपको आयुर्वेदिक रेमेडी यूज करनी है और कौन से ऐसे एक्ने हैं जहां पर एलोपैथी ऑप्शंस मैंडेटरी हैं, कुछ सेफ डीआईवाईज विद अफोर्डेबल ओवर द काउंटर सेफ ऑप्शंस अलोंग विद ट्रस्टेड ब्रांड्स, एंड कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको टोटली अवॉइड करनी है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हमें अपने एक्ने को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमें अपने एक्ने की टाइप ही नहीं पता तो उससे क्या हो सकता है कि हम गलत ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये जो एक्ने है ये ठीक होने की बजाय और ज्यादा हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक्ने की टाइप्स को समझते हैं। तो ये जो एक्नेज होते हैं नॉर्मली हम इन्हें 3 टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, नॉन इन्फ्लामेटरी, इन्फ्लामेटरी एंड सिवियर सिस्टिक एक्ने। तो अगर हम बात करें सबसे फर्स्ट कैटेगरी की, जो कि है नॉन इन्फ्लामेटरी एक्ने, तो इस केस में जनरली व्हाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स देखने को मिलते हैं। और ये जो एक्नेज होंगे वहां पे आपको कोई भी रेडनेस फील नहीं होगा, कोई भी आपको पेन फील नहीं होगा। तो जो बेस्ट ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे आप आयुर्वेदिक रेमेडीज यूज कर सकते हैं, उसके साथ साथ आप जेंटल स्किन केयर कर सकते हैं, बिकॉज जो प्रॉब्लम है यहाँ पे वो सरफेस लेवल पे है, जो कि ऑयली स्किन की वजह से भी हो सकती है, डेड स्किन हो गया या फिर क्लॉग्ड पोर हो गया। और इस केस में आपने कौन सी आयुर्वेदिक रेमेडी यूज करनी है वो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जो भी एक्नेज हैं उसके टाइप्स को समझ लेते हैं। सेकंड जो टाइप है वो है इन्फ्लामेटरी एक्ने, मतलब जो एक्नेज होंगे वो रेड होते हैं, स्वॉलन पिंपल हो गए, पस फिल्ड पिंपल हो गए, और साथ ही साथ आपको पेन भी फील होता है। तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन है वो है कि आप आयुर्वेदिक रेमेडीज तो ट्राई कर सकते हैं, बट साथ ही साथ आपको माइल्ड एलोपैथी की भी जरूरत है, बिकॉज जो आयुर्वेदिक रेमेडीज हैं वो अकेले आपके एक्नेज को हील नहीं कर पाएंगे। तो जो माइल्ड मेडिकेटेड सपोर्ट है वो जरूरी है, ताकि आपका जो हीलिंग प्रोसेस है वो थोड़ा स्पीड अप हो सके। और थर्ड जो टाइप होती है वो होती है सिवियर और सिस्टिक एक्ने। इस केस में बिग पेनफुल आपको बम्प्स देखने को मिलेंगे, डीप सिस्ट हो गया, और साथ ही साथ जो एक्नेज होते हैं वो आपकी स्किन पर मार्क्स भी छोड़ देते हैं। और इस केस में एलोपैथी मेडिसिन दी मस्ट है, आयुर्वेदा को आप जस्ट एज अ सपोर्ट यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सिवियर सिस्टिक एक्नेज हो रहे हैं उसका जो रीजन है वो कोई इंटरनल इन्फ्लामेशन भी हो सकता है या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो एलोपैथी है वो दी मस्ट है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो ये आता है कि ये जो आयुर्वेदिक रेमेडीज हैं ये बेस्ट किस केस में काम करती हैं। तो ये जो आपके एक्नेज हैं उसका जो रीजन है वो आपकी गट हेल्थ है, मतलब आप बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड खा रहे हैं, आप बहुत ज्यादा कॉफी इनटेक कर रहे हैं, या फिर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, तो उसकी वजह से आपको व्हाइट हेड्स हो रहे हैं, ब्लैक हेड्स हो रहे हैं, बहुत ही ज्यादा आपकी ऑयली स्किन है, या फिर आपका जो स्लीप साइकिल है वो डिस्टर्ब है, आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो भी बहुत हाई है। तो इस केस में आप कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स ट्राई कर सकते हैं जो कि आपकी स्ट्रेस को कम करने में हेल्प करेंगी। नेक्स्ट है कि अगर आपके जो पिंपल्स हैं उनका रीजन है डेयरी प्रोडक्ट्स की कंजम्पशन, मतलब आपकी मिल्क की कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं कि आप दूध की जगह कुछ ऑल्टरनेटिव ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं, जैसे आप लस्सी कंज्यूम कर सकते हैं या फिर आप प्लांट बेस्ड मिल्क जैसे आमंड मिल्क हो गया, तो ये आप ट्राई कर सकते हैं, जिससे आपको एक्नेज में थोड़ा बेनिफिट मिलेगा। एक आता है कि आपकी जो स्किन है वो बहुत ही ऑयली है, आपकी जो व्हाइट हेड्स हैं, ब्लैक हेड्स हैं वो सरफेस लेवल पे काफी ज्यादा है, तो इस केस में आप कुछ डिटॉक्स ट्री ट्राई कर सकते हैं, आप आयुर्वेदिक रेमेडीज ट्राई कर सकते हैं। तो ऐसी कुछ रेमेडीज हैं, जैसे फर्स्ट आता है कि आप नीम का वाटर टोनर यूज कर सकते हैं, आप इसे डे टाइम में भी यूज कर सकते हैं, नाइट टाइम में भी यूज कर सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए आप कुछ नीम की पत्तियां लें, अच्छे से वॉश करें, आप इसे पानी में बॉईल करें और आपका जो नीम वाटर टोनर है वो रेडी है। आप इसे 5 से 7 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं। ये बेस्ट तब काम करता है अगर आपके व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम है, ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम है, और आपके जो पिंपल्स हैं वो अभी अर्ली स्टेज के हैं, या फिर आपकी जो स्किन है वो बहुत ही ऑयली है, तो उस केस में आप नीम वाटर टोनर ट्राई कर सकते हैं। सेकंड आता है कि आप मुलट्ठी का स्पॉट जेल भी ट्राई कर सकते हैं। ये स्पेशली उस केस में यूज होता है कि आपके जो पिंपल्स हैं वो रेड हैं, इन्फ्लामेटरी एक्ने है, या फिर आपकी स्किन पर एक्नेस के दाग हैं, तो उस केस में आप मुलट्ठी का स्पॉट जेल ट्राई कर सकते हैं। सिंपल है बनाने के लिए, आप थोड़ा सा मुलट्ठी पाउडर लें, उसे एलोवेरा जेल में मिक्स करें और इसे आप रात को सोने से पहले अप्लाई करें, डेफिनेटली आपको आराम मिलेगा। नेक्स्ट आता है कि अगर आपके जो एक्नेज हैं वो आपकी गट हेल्थ की वजह से हैं, डेयरी प्रोडक्ट मतलब मिल्क की कंजम्पशन की वजह से हैं, स्ट्रेस हो गया या फिर ऑयली स्किन हो गया, तो उस केस में आप कुछ डिटॉक्स टी ट्राई कर सकते हैं, जैसे आंवला, तुलसी, सौंफ।
तो ये भी आपकी एक्ने की प्रॉब्लम को कम करने में हेल्प करेंगी। और उसके साथ साथ आप क्ले मास्क भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे मुल्तानी मिट्टी हो गया, कैरोलिन क्ले हो गया। तो ये तो थी आयुर्वेदिक रेमेडीज। अब हम बात करते हैं कि एलोपैथी कब जरूरी है। तो एलोपैथी उस केसेस में जरूरी है अगर आपके जो पिंपल्स हैं वो रेड हैं, पेनफुल है, या फिर पस फील्ड एक्ने है, आपकी जो स्किन है वो आपको बहुत ही हॉट फील होती है, और अगर आपके जो एक्नेज हैं वो ठीक होने के बाद भी आपकी स्किन पर ब्राउन कलर के मार्क्स छोड़ रहे हैं, सिस्टिक बम्प हैं, आपको फ्रीक्वेंट एक्ने की प्रॉब्लम रहती है, आपकी स्किन बहुत ही ऑयली है, या फिर किसी भी फंगल इन्फेक्शन की वजह से आपको एक्ने हो रहे हैं, तो उस केस में एलोपैथी या फिर हम कह सकते हैं ये जो मॉडर्न मेडिसिन हैं वो मैंडेटरी है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ सेफ ओटीसी यानी कि ओवर द काउंटर ऑप्शन शेयर कर रही हूँ। जैसे फर्स्ट आता है कि आप सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश ट्राई कर सकते हैं, तो जिसका जो सेफ परसेंटेज होता है 0.5% to 1%। तो इससे आप व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, या फिर अगर आपके एक्ने ऑयली स्किन की वजह से हो रहे हैं तो यहाँ पे आप सैलिसिलिक एसिड बेस्ड फेस वॉश ट्राई कर सकते हैं। इसे आप डेली 1 टाइम यूज कर सकते हैं। कुछ ट्रस्टेड ब्रांड्स हैं जैसे मिनिमलिस्ट, डर्माको, सीटाफिल ऑयली स्किन, तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। सेकंड आता है नायासिनामाइड बेस्ड प्रोडक्ट। तो अगर आप बिगिनर हैं तो आप 1 to 2% से स्टार्ट करें और विद टाइम आप 4 to 5% पे जंप कर सकते हैं। तो अगर आपकी स्किन पर एक्नेस के मार्क्स हैं या फिर आपकी स्किन बहुत ही ऑयली है तो उस केस में आप नायासिनामाइड यूज कर सकते हैं। और नायासिनामाइड पर ऑलरेडी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। तो कुछ ट्रस्टेड ब्रांड्स हैं जैसे मिनिमलिस्ट, प्लम, पिलग्रिम, तो इनके मार्केट में ऑलरेडी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। तो नेक्स्ट आता है बेंजोइल पेरोक्साइड का 2.5% नाइट स्पॉट जेल। तो इस जेल को आपने सिर्फ उस केस में यूज करना है अगर आपके पिंपल्स रेड हैं, पेनफुल है, एंड मेक श्योर कि इसे आपने फुल फेस पर यूज नहीं करना। आपने इसे सिर्फ वहीं यूज करना है जहां पर आपको एक्ने की प्रॉब्लम है, और इसे आप ऑल्टरनेट नाइट्स पर यूज करें। मतलब आपने डेली इस प्रोडक्ट को यूज नहीं करना, हमेशा आप इसे एक रात छोड़कर यूज करें। कुछ ब्रांड्स हैं जैसे ब्रेवॉक्सिल, बेंजेक एसी 2.5% का जेल, तो इसे आप ट्राई कर सकते हैं। और कुछ केसेस में क्या होता है कि आपके जो एक्नेज होते हैं वो हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से भी होते हैं। तो हमारी जो बॉडी होती है वो हमें कुछ साइंस शो करती है, तो जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारे जो एक्ने है उसका रूट कॉज क्या है। तो अगर हमारे जो एक्नेज हैं वो पीसीओएस की प्रॉब्लम की वजह से हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की वजह से हैं, तो उस केस में जो एक्नेज हैं आपको स्पेशली चिन एरिया पे देखने को मिलेंगे। आपका जो हेयर फॉल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, आपके पीरियड्स इर्रेगुलर हो जाएंगे और वेट गेन की प्रॉब्लम हो जाएगी स्पेशली अराउंड द टमी एरिया। तो हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए आप कुछ हर्ब्स भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे शतावरी हो गया, लोधरा हो गया, स्पीरमिंट टी, या फिर आप फ्लैक्स सीड्स ट्राई कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आपको अपनी डाइट एंड लाइफस्टाइल में भी कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे अगर आप मिल्क की कंजम्पशन बहुत ज्यादा कर रहे हैं तो आपको वो कम करनी है, शुगर इनटेक थोड़ा कम करें, अपनी डाइट में आप प्रोटीन्स ऐड करें, एंड ट्राई करें कि डेली एटलीस्ट आप 20 मिनट की वॉक जरूर करें। आपका जो स्ट्रेस लेवल है उसे आप कंट्रोल करें। तो इससे क्या होगा कि अगर आपके एक्ने हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से हो रहे हैं तो वहां आपको थोड़ा बेनिफिट मिलेगा। एंड आई होप कि आज की वीडियो से आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी जरूर हो गई होगी कि कब आपने होम रेमेडीज ट्राई करनी है और कब आपको मेडिकेटेड सपोर्ट की जरूरत है। तो अगर आप बिगिनर हैं तो आप सेफ ब्लेंडेड रूटीन फॉलो कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि आप नीम का वाटर टोनर यूज कर सकते हैं, मुलट्ठी जेल, साथ ही साथ आप कुछ हर्ब्स भी ट्राई कर सकते हैं। बट अगर आपके जो एक्ने है वो बहुत ही वर्सन है, मतलब सिवियर है, तो उस केस में आपको डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना है। आपको अपने एक्ने को समझना है, उसके रूट कॉज को समझना है। And yeah, that's it about today's video. And for more such informative videos, please subscribe to my channel Being Real with Pooja, the Wellness Pharmacist. So stay healthy, stay real, and I'll see you in the next video. Till then, take care.